हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा मे इनटेक के हवाले से, इसकी इम्पोर्टेंस और जो स्पेकुलेशन जारी है। जैसे ऋषि सुनक ने भी कहा था कि स्टूडेंट वीज़ास को कट डाउन करना पड़ेगा, खासकर डिपेंडेंट वीज़ास को, और लो स्किल्स डिग्री कौन सी है कौन सी नहीं है। इन सारी चीज़ों की टेंशन से दूर होने के लिए मे इनटेक आप सिक्योर करें, इसके इंपॉर्टेंस के हवाले से ये वीडियो है। तो वीडियो में एंड तक बनी रही, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए, खासकर डिपेंडेंट वीज़ास पे जो आना चाहते हैं उनके लिए मेरी ये एडवाइस है कि आप एज सुन एज पॉसिबल मे इनटेक को सिक्योर करें, क्योंकि जो बात आ रही है, जो सिचुएशन हो रहा है, तो उससे ये क्लियर है कि मे इनटेक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार करने वाली है, और रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, नए नए चेंजेस आएंगे, नए नए कवानीन आएंगे। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए और अपना एडमिशन सिक्योर करने के लिए आप लोग को चाहिए कि आप मे इनटेक में एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर लें। हाँ, मे इनटेक में ये है कि बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल नहीं है। इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटीज़ है वो भी बहुत कम तादाद में एडमिशन्स दे रही है। स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, बैचलर स्टूडेंट्स के लिए भी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन बैचलर स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली वो तो डिपेंडेंट वीज़ास पे अप्लाई कर ही नहीं सकते, वो अपने साथ डिपेंडेंट्स ला ही नहीं सकते। अब बात करेंगे कि कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस आ सकती है डिपेंडेंट वीज़ास के हवाले से। तो देखिए, अभी तक क्लियर कट कोई इसका जवाब नहीं मिला हमें, अभी तक ना ही कोई एक्सप्लेनेशन आई है। बट ये कह सकते हैं कि जिस तरह से कनाडा, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की कुछ रिस्ट्रिक्शंस आई थी, जैसे जो डिपेंडेंट था उसके लिए ग्रेजुएशन जो है वो मस्ट करार दी गई थी। विदाउट ग्रेजुएशन जो डिपेंडेंट होगा वो नहीं आ सकता। तो इस तरह की कुछ चेंजेस लाएंगे, या शायद वर्क आवर्स रिस्ट्रिक्ट करें, बट आई डोंट थिंक सो कि दे वुड डू दैट, बिकॉज लाइक मे बी उनके लिए जो है वो स्पेसिफाइड फील्ड्स जो है वो सेलेक्ट करें कि जो डिपेंडेंट है वो सिर्फ इन फील्ड्स में काम कर सकता है जहाँ पे इनकी ज़रूरत हो, सपोज आईटी में, सपोज केयर वर्क में। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है, इस तरह के कट डाउन आ सकते हैं, इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लग सकती है। बट इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप लोग मे इनटेक को एज सुन एज पॉसिबल सिक्योर करें। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि अभी तक कोई इस तरह की लॉज नहीं बनी, इस तरह की पॉलिसीज़ नहीं बनी। तो आप क्या कर सकते हैं कि सपोज़ आपने अप्लाई कर लिया है, अभी आप मे इनटेक के लिए अप्लाई कर लेते हैं, और आप जो है वो जनवरी या फरवरी में ऑफ़र लेटर आपको मिल जाता है। उसके बाद आप कंडीशंस मेट कर देते हैं, और आपको फरवरी के एंड में या मार्च में जाके कैश लेटर मिल जाता है। तो भाई आपकी तो सारी टेंशन ही दूर हो गई। जब कैश लेटर मिल जाता है तो फिर आपको ये टेंशन नहीं रहती कि आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि कैश लेटर जो है वो आपकी गारंटीड होती है कि अगर आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट है और अगर आपके जो फंड्स है वो रेडी है तो आपको वीज़ा मिलेगा। तो ये जो गवर्नमेंट है ये मिल बैठेगी, इस पे पॉलिसीज़ बनाएंगी, इस पे डिस्कशन होंगी, इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये तो फॉर श्योर है कि सितंबर जो कि बहुत दूर है उसके लिए तो गवर्नमेंट के पास काफ़ी टाइम है। तो बहुत सारी चेंजेस लाएंगे, ना सिर्फ ये कि स्टूडेंट्स के हवाले से, डिपेंडेंट्स के हवाले से, बल्कि बहुत सारी इकनॉमिक पॉलिसीज़ भी लेके आएंगे कि किस तरह से फॉर एग्जांपल यूरोपीय यूनियन के साथ चलना है, किस तरह से जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ चलना है, जो यूक्रेन क्राइसिस है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इस तरह से जो है और ये चीज़ें चलेगी। लेकिन जो लोग डर रहे हैं, जो कि ये फेयर है कि भाई ये तो सब ख़त्म कर देंगे, ये वो, इस तरह से बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लाइक आई सेड बिफोर, ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी इज़ डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फीस। जो उनके ख़र्चे हैं, जो उनके अखराजात है, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से ही उठाते हैं, और उन्हीं से उनको फ़ायदा मिलता है। चाहे वो छोटी यूनिवर्सिटीज़ हो या बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हो, ऑक्सफोर्ड और UCL और इम्पीरियल से लेके स्कॉटलैंड की दूर दराज यूनिवर्सिटीज़ तक, they all are dependent on international students fees, their finances, ताकि वो जो अपने अखराजात है वो पूरे कर सके। दूसरी बात ये कि सपोज़ ये कहते हैं कि नेट इमिग्रेशन को कम करना है, नेट इमिग्रेशन को कम करना है, तो आई थिंक जो सोल्यूशन है स्टूडेंट्स कट डाउन का, ये भी इतना कोई इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर किसी कंट्री में स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनको तो काउंट ही नहीं करना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा पे जब कोई बंदा आता है तो इट इज़ नॉट 100% गारंटीड कि वो जो है यहाँ पे
स्टे करेगा। सपोज़ यहाँ पे अराउंड 5 लाख स्टूडेंट्स या 4,80,000 अराउंड स्टूडेंट्स आए थे 2 सालों में कोविड के बाद, तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जैसे चाइनीज़ स्टूडेंट्स है तो 105,000 के करीब चाइनीज़ स्टूडेंट्स है, 1,05,000 के करीब। तो वो सारे तो छोड़े, आई डोंट थिंक सो कि उसमें से 1000 भी यहाँ पे ठहरेंगे, क्योंकि चाइनीज़ जो स्टूडेंट आते हैं वो बहुत अमीर होते हैं, बहुत रिच होते हैं, अपनी कंट्री में खुश होते हैं, यहाँ पे सिर्फ वो स्टडीज़ के लिए आते हैं, वो वापस चले जाते हैं। इस तरह पाकिस्तान इंडिया से भी हर कोई यहाँ पे PR और सेटलमेंट के लिए नहीं आता। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो क्वालिटी एजुकेशन के लिए आते हैं, उधर उनका अपना बिजनेस सेटअप होता है या उनको कोई स्कॉलरशिप मिली होती है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से वो यहाँ पे आया हुआ होता है। तो they can travel back to their countries even if that person is from India, Pakistan or Nigeria or any other country in the world. तो ये सोचना कि ये चीज़ें जो है लिमिट करेंगी या बहुत ज़्यादा सख्त रिस्ट्रिक्शंस आने वाली है, इस तरह की कोई बात नहीं है। इसी के साथ साथ अगर डिपेंडेंट जो है वो स्किल वर्कर है या वो उसके पास कोई स्किल है, जैसे सपोज़ वो डॉक्टर है, इंजीनियर है या कोई और इसकी ऐसी जॉब करता है, ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि यहाँ पे UK में शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता है, तो भाई उसका भी वीज़ा अप्लाई होगा, उसका भी वीज़ा लगेगा, उस पर भी इतने ज़्यादा मसले नहीं होंगे, क्योंकि उनके यहाँ पे आने से ऑब्वियसली UK गवर्नमेंट को ही फ़ायदा होगा। तो विदाउट एनी डिले जो कुछ भी हो, आप अभी भी आप फ़ौरन अप्लाई कर ले किसी भी यूनिवर्सिटी में, IELTS की प्रिपरेशन कर ले, IELTS या कोई और PTE स्कोर बेहतर बनाए और कोशिश करें कि अपना प्रोफाइल बेहतर से बेहतर बना सके। अगर आपके गैप है तो किसी अच्छी सी इंस्टीट्यूट से, अच्छी सी ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपीरियंस लेटर लेके उसको फिल करे और अपना प्रोफाइल बेटर बनाए। डिपेंडेंट जो है वो भी अपने ऊपर काम करे, सिर्फ ऐसी है एज अ स्टेपनी आने की कोशिश ना करे। कोशिश करे कि वो इस बारे में सोचे, इस बारे में रिसर्च करे कि किस तरह से मेन एप्लीकेंट के साथ साथ वो अपनी प्रोफाइल बेहतर बना सकता है, तो उस पर वो काम करे और इंशाल्लाह आप लोग को वीज़ा मिल जाएगा, आप लोगों को कैश लेटर टाइम पे मिलेगा। दिस एंड दैट में रहने की बजाय आप जो है स्टेप उठाए, अप्लाई कर ले, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ स्टूडेंट से कि भाई जो इनटेक्स होते हैं, जो एप्लीकेशंस होते हैं, उसकी कोई फ़ीस नहीं होती, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भाई आप लोग इस तरह से क्यों डरते हैं? अप्लाई करने में क्या जाता है? आप लोग इतने डरे हुए हैं कि अपने कंसल्टेंट से ये नहीं पूछ सकते कि आपने मेरा अप्लाई किया है तो किस यूनिवर्सिटी में किया है। तो भाई इस तरह से नहीं चलता, इस तरह से काम नहीं होता। आप जो है ख़ुद भी एक्टिव रहे, क्वेश्चंस करें, जो भी क्वेश्चंस आप इस तरह के क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं जो आप अपने कंसल्टेंट से नहीं पूछते, विच इज़ रियली बैड थिंग कि भाई पैसे आपने उनको दिए हैं, आपने उनको हायर किया है और ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं कि भाई जब मैं आपसे पूछता हूँ कि अच्छा आपका कैश लेटर नहीं आ रहा या सपोज ऑफर लेटर नहीं आ रहा, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो आप कह देते कि भाई मुझे तो नहीं पता, मुझे तो बस कंसल्टेंट ने कहा है कि आप बेफिक्र रहे, आपको सब कुछ हो जाएगा। तो इस तरह की बातें ना किया करें यार, फिर आप लोग को प्रॉब्लम होती है और फिर आप कहते हैं कि भाई ये तो हमारी किस्मत ख़राब थी, ये वो। तो ख़ुद भी रिसर्च करें, ख़ुद भी जो है एक्टिव रहे और जो मेन इंटेक है उसको सिक्योर करने की कोशिश करें, क्योंकि उसका बेनिफिट ये है कि सपोज़ खुदा न खास्ता अगर आपको मेन इंटेक में एडमिशन ना भी मिले या केस लेटर टाइम पे ना ही आ जाए, तो 2-3 महीने बाद जो है आपका आ जाता है सितंबर इंटेक, जो कि मेन इंटेक है, उसमें भी आप ख़ुद को कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर आपको ये परेशानी नहीं होगी कि मैं मज़ीद टिफ़र हूँगा। तो ये थी आज की वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिलती है तो लाइक ज़रूर करें, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट डाउन करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।